बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि के शोर से दूर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। सती के वियोग के बाद शिव ने प्रेम, बंधन और विवाह सबको त्याग दिया था। उसी समय हिमालय की गोद में एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। वे थी पार्वती, राजा हिमवान और माता मेनका की पुत्री। बाल्यकाल से ही पार्वती का मन राजमहल के सुखों में नहीं, बल्कि शांति और साधना में रमता था। उनका हृदय अनजाने ही शिव की ओर खींचता चला गया। पार्वती ने शिव को उनकी शक्ति के लिए नहीं, उनकी स्थिरता के लिए चाहा। उन्होंने समझ लिया था, शिव को पाने का मार्ग सुंदरता या शब्दों से नहीं, बल्कि तपस्या से होकर जाता है। पार्वती ने राजमहल त्याग दिया, आराम, सुख, आभूषण सब पीछे छोड़ दिए और चली गईं हिमालय की कठोर तपोभूमि में। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीते, कभी फल खाए, कभी पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में निराहार रहकर दिन रात केवल एक ही नाम जपा, शिव। पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। उस क्षण शिव ने पार्वती का विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया और वही क्षण शिव शक्ति के मिलन का बना। महाशिवरात्रि की पावन रात्रि। कैलाश पर्वत सजा हुआ था। देवता, आर्षि और गंधर्व सभी उपस्थित थे। माता पार्वती दुल्हन बनी बैठी थी। उनके चेहरे पर शांति थी। तभी आकाश में स्वर गूंजा, वर आ रहे हैं। और जैसे ही भगवान शिव बारात लेकर आए, सभा स्तब्ध रह गई। भस्म से लिपटा शरीर, जटाएं बिखरी हुई, गले में सर्प, साथ में गण और अघोरी। यह दृश्य देखकर माता मेनका का हृदय कांप उठा और वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। क्षण भर के लिए सभा में हलचल मच गई। तभी भगवान विष्णु आगे बढ़े, शांत, सौम्य और स्थिर। उन्होंने कहा, माता, भयभीत न हो। आप शिव को केवल बाहर से देख रही हैं, अभी उनके दिव्य स्वरूप को देखना शेष है। भगवान विष्णु स्वयं शिव के पास गए और भस्मधारी तपस्वी अब दूल्हा बनने लगे। जटाई सुव्यवस्थित की गई, दिव्य आभूषण धारण किए गए, मस्तक पर चंद्रमा और अधिक प्रकाशमान हो उठा। अब सामने थे दूल्हा महादेव। माता मेनका को चेतना लौटी और जब उन्होंने उस स्वरूप को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू भय के नहीं थे, ये आंसू थे गर्व और भक्ति के। उन्होंने समझ लिया, उनकी पुत्री का वर कोई साधारण तपस्वी नहीं, वह स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड है। और उसी पावन रात्रि महाशिवरात्रि पर शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। चेतना और ऊर्जा का मिलन हुआ। शिव और शक्ति एक हुए और सृष्टि को संतुलन प्राप्त हुआ। धीमा, भावपूर्ण समापन। इसलिए कहते हैं, जब समर्पण पूर्ण होता है तब शिव मिलते हैं, और जब शिव मिलते हैं तो जीवन शांत हो जाता है। हर हर महादेव।